हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नेम है r.k.education पाठशाला। टुडे आवर टॉपिक विल बी बोर्ड मास। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इनफैक्ट टॉपिक हमारा बोर्ड मास नहीं है, वी बोर्ड मास है। वी बोर्ड मास ये अच्छा टॉपिक होता है। इसको काफ़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को सोल्व करने में, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, वी किसके लिए स्टैंड करता है? वी स्टैंड करता है विनिक्यूलम के लिए। वी मीन्स विनिक्यूलम। बी बी मीन्स ब्रैकेट्स। बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स। देन नेक्स्ट क्या आता है? ओ। ओ मीन्स ऑफ। देन डी मीन्स डिवीज़न। डी स्टैंड करता है डिवीज़न के लिए। देन उसके बाद है एम। एम किसके लिए स्टैंड करता है? एम स्टैंड करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन। देन ए स्टैंड फॉर एडिशन, एडिशन। देन उसके बाद आता है एस। एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है। ये इसकी फुल फॉर्म है वी बोर्ड मास की। V means vinculum, B means bracket, O means off, D means division, M multiplication, A addition, S subtraction। अभी बोर्ड मास के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं वो अभी हम सीखेंगे। तो विनिक्यूलम का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में एक सिंबल होता है, ये हॉरिजेंटल लाइन। ये आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी, इसी को ही हम विनिक्यूलम बोलते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट बाय एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से देखेंगे बोर्ड मास कैसे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है 35 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 8। देन ये साइन हो गया विनिक्यूलम का, ये इसकी ब्रैकेट के अंदर है। देन -3। तो सब रूल क्या था? वी बोर्ड मास, यानी कि हम इधर लिख लेते हैं वी बोर्ड मास। सबसे पहले क्या सोल्व होता है? वी मीन्स विनिक्यूलम। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, इसको बोलते हैं विनिक्यूलम। सबसे पहले ये सोल्व होगी। हम एक लाइन में एक ही स्टेप में एक ही सिंबल को सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इक्वालिटी का साइन लगाते हैं। इक्वालिटी का साइन लगाने के बाद इसमें सबसे पहले विनिक्यूलम आता है, तो सबसे पहले विनिक्यूलम को सोल्व करेंगे और बाकियों को क्या लिख देंगे? एज इट इज़। तो 35 को लिखेंगे हम एज इट इज़। उसके बाद मल्टीप्लाई के साइन को भी लिखेंगे एज इट इज़। उसके बाद ब्रैकेट को भी एज इट इज़ लिखेंगे। देन ब्रैकेट के अंदर जो है 3 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। फिर प्लस को भी हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 64 डिवाइडेड बाई 8, ये विनिक्यूलम के नीचे है ना, तो हम इसको सोल्व करेंगे। जब हम 64 को 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या क्वोशेंट आता है हमारा? तो साइड में करेंगे इधर। 64 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 8 जा 64, यही आता है। 4 0 रिमाइंडर आ गया, तो हमारा क्वोशेंट क्या आया? 8। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 8। देन इस ब्रैकेट को एज इट इज़ राइट करेंगे, ये माइनस वाला सिंबल एज इट इज़ और ये 3 एज इट इज़। ओके, फर्स्ट लाइन में हमने किसको सोल्व किया है? विनिक्यूलम को। अब किसकी टर्न आती है? ब्रैकेट्स की। ब्रैकेट्स हमारी 3 टाइप्स की होती है। एक हमारी होती है स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट आती है। उसके बाद बिग ब्रैकेट। ये 3 ब्रैकेट होती हैं। पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होती है, देन कर्ली, देन बिग ब्रैकेट्स। इसको हम राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो इधर हमारे क्वेश्चन में राउंड ब्रैकेट्स दी हुई हैं, सिर्फ एक ही टाइप की ब्रैकेट दी हुई है, बाकी नहीं दी हुई, इसलिए हम सिर्फ एक को ही सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे? इक्वालिटी का साइन एज इट इज़। 35 को हम एज इट इज़ राइट करेंगे, मल्टीप्लाई के सिंबल को एज इट इज़। अब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या राइट किया हुआ है? 3 + 8। जब मैं 3 में 8 को ऐड करूँगी क्या आएगा? 11। ओके, ये सोल्व हो गया। देन माइनस एज इट इज़ और ये 3 भी एज इट इज़। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारा विनिक्यूलम हो गया है, ब्रैकेट हो गया। अभी ऑफ तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी, तो हम इसको स्किप करते हुए नेक्स्ट चलेंगे डिवीज़न। अब डिवीज़न भी इसमें नहीं है, तो हम डिवीज़न को स्किप करते हुए आगे चलेंगे मल्टीप्लिकेशन पे। अब मल्टीप्लिकेशन तो है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम। जब हम 35 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 385।
ओके, अब क्या करेंगे, अब बाकियों को लिखेंगे हम एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़ और ये 3 भी एज इट इज़। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई सोल्व हो गया है। मल्टीप्लाई के बाद किसकी टर्न आती है, एडिशन की। एडिशन तो यहाँ पे है नहीं, इसलिए हम इसको स्किप करते हुए नेक्स्ट पे चलेंगे सब्ट्रैक्शन। अब ये सब्ट्रैक्शन है इधर, तो 385 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 382। ये हमारा आंसर है। ठीक है, हर एक लाइन में हर एक ऑपरेशन को सोल्व करना होता है, यही है बोर्ड मास का। अब एक और एग्जांपल से देखेंगे, उससे और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। साइड में लिखेंगे सबसे पहले तो वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, ये पता होना चाहिए सबसे पहले कौन सा है यहाँ पे। ओके, अभी देखो क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या विनिकुलम है, कहीं पे नहीं है। विनिकुलम नहीं है तो हम विनिकुलम के बाद नेक्स्ट चलते हैं ब्रैकेट्स पे। क्या क्वेश्चन में ब्रैकेट्स है, यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट्स नहीं है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं ऑफ पे। क्या क्वेश्चन में यहाँ ऑफ कहीं लिखा हुआ है, नहीं है ऑफ कहीं पे भी, तो हम ऑफ को छोड़ते हुए नेक्स्ट पे चलेंगे डी पे। डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन। तो क्या क्वेश्चन में डिवीजन है, हाँ जी क्वेश्चन में डिवीजन है यहाँ पे। तो हम पहले डिवीजन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे इक्वालिटी का साइन। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम बाकियों को एज इट इज़ लिखेंगे, सिर्फ डिवीजन को सोल्व करेंगे। 18 को हमने एज इट इज़ राइट किया, मल्टीप्लाई को भी एज इट इज़ राइट किया, 3 को भी एज इट इज़ राइट किया, प्लस वाले सिंबल को एज इट इज़, यहाँ तक एज इट इज़ राइट करके अब क्या करेंगे, 30 को 5 से डिवाइड करते हैं, क्या क्वोशंट आता है। जैसे हमने 30 को डिवाइड किया 5 से, 5 6 का क्या होता है 30, यही होता है ना। तो 30 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, क्वोशंट क्या आया 6। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, माइनस के साइन को एज इट इज़ और 17 को भी एज इट इज़। हो गया सोल्व डिवीजन। डिवीजन के बाद किसकी टर्न आती है, मल्टीप्लिकेशन की, और हमारे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। पहले इक्वालिटी का साइन, 18 3 जा क्या होता है 54, देन बाकियों को क्या लिखेंगे एज इट इज़, ये वाला प्लस एज इट इज़, 6 एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़ और ये 17 एज इट इज़। हमारा मल्टीप्लाई सोल्व हो गया है। मल्टीप्लाई के बाद टर्न आती है एडिशन की। एडिशन कहाँ है, यहाँ है, इन दोनों के बीच में एडिशन है, तो ये सोल्व करेंगे, इसको एज इट इज़ राइट करेंगे। हाँ जी, 54 में 6 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 60। तो ये यहाँ पे एडिशन सोल्व हो गया, और बाकियों को क्या लिख देंगे एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़ और ये 17 एज इट इज़। अब क्या लास्ट में किसकी टर्न है, सब्ट्रैक्शन की। अब हम 60 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 43, ये यहाँ पे था। वेरी इजी क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन ऑफ वाला डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी तक ऑफ वाला डिस्कस नहीं हुआ है ना। हाँ जी, ऑफ वाले क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। वही साइड में हम पहले लिखेंगे वी बोर्ड मास, क्या लिखेंगे वी बोर्ड मास, इससे थोड़ा सा इजी होता करने में, याद रह जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कहीं विनिकुलम है, विनिकुलम का साइन है, नहीं है, तो हम विनिकुलम को स्किप करेंगे। विनिकुलम के बाद किसकी टर्न आती है, ब्रैकेट की, तो हम ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट भी 3 टाइप की होती है, इसमें हमारे पास 2 टाइप की ब्रैकेट दी हुई है, एक राउंड ब्रैकेट और एक कर्ली ब्रैकेट। तो सबसे पहले तो राउंड ब्रैकेट सोल्व होगी, देन कर्ली ब्रैकेट सोल्व होगी। तो हम पहले राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और बाकियों को क्या लिख देंगे एज इट इज। तो सबसे पहले हम कौन सा साइन लगाएंगे, इक्वालिटी का साइन लगाएंगे। ये ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन स्टार्ट हो तो पहले इक्वालिटी का साइन आएगा, देन उसके बाद हम क्या करेंगे राउंड ब्रैकेट सोल्व करनी है और बाकियों को क्या लिख देंगे एज इट इज। तो 44 प्लस ये वाली कर्ली ब्रैकेट एज इट इज। अब ये तो हमें सोल्व करनी है, ये वाली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। तो ये ब्रैकेट यहाँ पे सोल्व हो गई। अब क्या करेंगे प्लस का साइन एज इट इज और ये वाला 8 एज इट इज, देन उसके बाद क्या होगा ये ब्रैकेट एज इट इज, ये डिवाइड एज इट इज, ये 2 भी एज इट इज, ये बाकी सारा एज इट इज, ऐसे का ऐसे राइट करना है हमें, इंटू 16 माइनस 48। अभी हमारी ब्रैकेट सोल्व नहीं हुई है, अभी हमारी एक ब्रैकेट दिख रही है हमें, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सब तो क्या लगाएंगे यहाँ पे इक्वालिटी का साइन, 44 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस को भी एज इट इज़। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है 12 प्लस 8, जब हम 12 में 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 20।
तो ये हमारे ब्रैकेट सोल्व हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बाकियों को हम एज इट इज़ लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 48। अब हमारे ब्रैकेट सारे सोल्व हो गई है। ब्रैकेट के बाद किसकी टर्न आती है, ऑफ। अब देखो यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है ना, मैथमेटिक्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, 5 के साथ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके ही राइट करेंगे। कैसे लिखेंगे, इक्वालिटी का साइन एज इट इज़, 44 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ 20 एज इट इज़, डिवाइड का साइन एज इट इज़। अब हमें तो इसको सोल्व करना है, ऑफ को। ब्रैकेट सोल्व हो चुकी है, ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है। अब हमें ये ऑफ सोल्व करना है, यानी कि 2 ऑफ 5। इसका मतलब है 2 को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ। तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 10। ये ऑफ सोल्व हो गया। बाकी मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़, 16 एज इट इज़ और माइनस 48। हमारा ऑफ सोल्व हो गया है। ऑफ के बाद आता है डिवीजन। अब हम डिवीजन को सोल्व करेंगे, तो डिवीजन को सोल्व करेंगे बाकियों को एज इट इज़, 44 एज इट इज़ प्लस, अब डिवाइड ये है ना, डिवाइड किस किस के बीच में, 20 डिवाइडेड बाई 10। तो 20 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा 2। हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और बाकियों को लिख देंगे एज इट इज़। ओके, ये भी सोल्व हो गया डिवीजन। डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन यहाँ है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ और बाकियों को एज इट इज़। तो 44 प्लस 2 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 32 माइनस के 48। क्लियर है, मल्टीप्लाई सोल्व हो गया। मल्टीप्लाई के बाद आता है हमारा एडिशन। अब एडिशन सोल्व करेंगे कैसे, 44 में हम 32 को ऐड करेंगे, तो 44 में 32 को ऐड किया, कितना आया, 76। यही आया ना, हाँ जी यही आया। और फिर माइनस का साइन एज इट इज़ और 48 को भी हमने ऐसे का ऐसे राइट कर दिया। अब लास्ट में किसकी टर्न है, सब्ट्रैक्शन की। ये वाला सिंबल सब्ट्रैक्शन का आता है, तो हम 76 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 28। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आ गया, 28। ये वो वाला टाइप थी जिसमें ऑफ दिया होता है हमें। ठीक है, अब हमारा लास्ट टाइप है, हम उसको सोल्व करेंगे। आई थिंक ऑफ वाला क्लियर हो गया होगा, ये थोड़ा अलग है। अब लास्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास का, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। वेरी इजी, ये भी बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, ब्रैकेट्स भी आ गए और विनिकुलम भी आ गया। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे वी बोर्ड मास, बोर्ड मास। ठीक है, अब क्वेश्चन में विनिकुलम दिया हुआ है, ये देखो। तो सबसे पहले तो विनिकुलम सोल्व होगा और बाकियों को एज इट इज़ राइट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्वालिटी लिखी। इक्वालिटी के बाद हमने बाकियों को एज इट इज़ लिखा, 50 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस ये वाले ब्रैकेट एज इट इज़, राउंड वाले ब्रैकेट एज इट इज़, 30 एज इट इज़, डिवाइड वाला सिंबल भी एज इट इज़। अब हमें विनिकुलम को सोल्व करना है। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 15। ये वाले ब्रैकेट एज इट इज़, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़, ये 7 एज इट इज़, ब्रैकेट 1 प्लस 2। हो गया विनिकुलम सोल्व फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट स्टेप में। अब किसकी टर्न है, अब टर्न है हमारी ब्रैकेट्स की। अब हमारे क्वेश्चन में 2 टाइप की ब्रैकेट्स हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट है और एक बिग ब्रैकेट है। तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बिग ब्रैकेट को। तो बाकियों को तो हम एज इट इज़ राइट करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। हाँ जी, ये बिग ब्रैकेट एज इट इज़। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 30 डिवाइडेड बाई 15, यानी कि हमें 30 को डिवाइड करना है किसके साथ, 15 के साथ। 15 टू सा क्या होता है, 30। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 2। तो जब हम 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा 2। ये ब्रैकेट सोल्व हो गई, बाकी के साइन एज इट इज़। ठीक है, अब स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होने के बाद किसकी टर्न है, बिग ब्रैकेट की। बिग ब्रैकेट्स को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, बाकियों को लिख देंगे एज इट इज़ माइनस। हाँ जी, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। तो 2 की जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 14। और बाकियों को क्या लिख देंगे, एज इट इज़। सोल्व हो गया, ब्रैकेट हमारी सॉल्व हो गई। अब ऑफ विनिकुलम भी सोल्व हो गया है। ऑफ हमारे क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। अब डिवीज़न, डिवीज़न भी अभी इस स्टेप में नहीं है,
तो डिवीजन को भी स्किप करेंगे। देन मल्टीप्लिकेशन, हमें हाँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे को करेंगे, 50 को करेंगे 6 के साथ, 50 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 300। ठीक है, देन बाकी एज इट इज 14 प्लस 2। मल्टीप्लाई के बाद किसकी टर्न आती है, एडिशन की। अब हम एडिशन करेंगे। एडिशन देखो यहाँ लगा हुआ है ना, ये एडिशन देखो 300 भी प्लस का है, ये 14 के आगे तो माइनस लगा हुआ है और ये 2 के आगे प्लस लगा हुआ है। तो जो प्लस प्लस वाले हैं ना उनको ऐड करेंगे। 300 में हम 2 को ऐड करेंगे, तो 300 में 2 को ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा ये 302। ये माइनस एज इट इज और ये 14 को भी एज इट इज। अब लास्ट में किसकी बारी है, सब्ट्रैक्शन की। जब हम 302 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 288। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई थिंक बोर्ड मास आपको क्लियर हो गया होगा, विनिक्यूलम क्या होता है, बोर्ड मास कैसे सोल्व करना होता है हर स्टेप पे। ओके अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।